मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? और लोग बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। आज दीदी जा रही है अपनी ड्यूटी पे, तो मैं उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट में जा रही हूँ। तो देखते रहिए, मैं दिखाती रहूँगी पूरा एयरपोर्ट तक का नज़ारा। देखो गाइस, हमारी दीदी तैयार है जाने के लिए। तो थोड़ा लेते हैं माता रानी का। हमारा छोटा सा मंदिर देख लो। तो थोड़ा माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, दीदी को भेजने जाते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ जी, ऐसे ही है, एक ही रूम है। सेम है, मतलब ऊपर भी। ये आने लगा तो कोई लो, ये ले लिया है माता रानी का आशीर्वाद। माता रानी का आशीर्वाद तो हर किसी के साथ है। वही तो, अब जाते हैं दीदी को भेजने के लिए। चलो। अच्छा थोड़ी सी मिल गाड़ी में जाती थी। इधर से भी दिखाऊंगी। बाय बाय। अंकल जी को बाय। ओके बाय। हम जय भगवान जी, रक्षा करना। ये रक्षा ही रक्षा है, क्यों टेंशन नहीं। पेट्रोल पंप को पेट्रोल खत्म हो चुका है गाड़ी पेट्रोल डालने के लिए रुके हैं थोड़ा यहाँ पे। भैया ऐसे ही मजाक करती है ना। मजाक तो मजाक चलती है, इसलिए ननद भाभी का मजाक होता है। मजाक तो देखो किसमें नहीं होता। वही तो। पहुंच गए हम दो नाली में। यहाँ से जाएंगे आगे यहीं से तो गए थे हम वहाँ पे रायपुर। अभी गुजरू वाली पहुंचने वाली। यहाँ से रायपुर के लिए निकलेंगे, फिर वहाँ से थाना रोड होके जाएंगे एयरपोर्ट है हम। अब हिंदी सही बोलने लगी थी। अब हम थाना रोड के लिए निकल गए हैं। आगे जाकर स्टेडियम आएगा पहले। स्टेडियम होंगे थाना रोड के लिए। महाराणा प्रताप चौक आने वाला है। वहाँ से टर्न लेने के लिए जा रहा है। ये देख लो, महाराणा प्रताप चौक हम जा रहे हैं। निकल चुके थाना रोड के लिए। अब है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। देख लो, ये सुंदर से इतना बड़ा है। गेम्स चलते रहते हैं यहाँ, इंटरनेशनल गेम। देख लो, बहुत ही सुंदर है। इतना बड़ा सा एरिया, वही कॉलेज का है ये। जगह तो बड़ा मस्त है, ये देख लो। ठंडा इलाका है, इतनी गर्मी भी नहीं है। अंदर है तो ओसीएस स्कूल। आगे जाकर इधर पे लोग आराम से वो अंदर को दिखाना। ये है क्रिकेट स्टेडियम, ये देख लो। यहाँ इंटरनेशनल गेम चलते रहते हैं और जिम क्लास भी है। स्विमिंग वगैरह सब चीज़। और ये पुल आता है, इसके नीचे अवेलेबल है। अब ये पुल आने वाला है। ये बड़ा सा पुल भी है। शाम को लोग इधर घूमने के लिए आते रहती है। ठंडा इलाका है तो इसलिए। सुना नहीं क्या कहा है जमुना जी ने, क्या कहा? यहाँ आजकल पानी सूख रखा है, बरसात के टाइम पे आता है बहुत ज़्यादा पानी। इतना बड़ा सा पुल है ये।
नज़ारा है कुछ इस तरह से। मौसम मस्त और मौसम भी बड़ा मस्त है, ठंडा इधर ज़्यादा नहीं है। सवारी मस्त है तो बीच बीच में इधर में रहने के लिए भी अवेलेबल है कॉटेज पेड़ वगैरह। वेड़ है तो इसलिए ठंडा ज़्यादा नहीं है इस तरह। लोग घूमने के लिए आते रहते हैं, टूरिस्ट लोग इधर, क्योंकि एयरपोर्ट वाला लाइफ रास्ते रोड में भी ये चौड़ी हो मंदिर गई। खड़ा। हाँ, और घर देखो ना, घर पहले कोई नहीं था, अब तो इतना महंगा बिक रहा है इधर। देखो एक गाड़ी यहाँ का निकलने का बड़ा रास्ता सुंदर है। नज़ारा। मैं ट्रैक्टर लेके घर आया था भी कभी। बहुत सारे बन चुके हैं इधर, लोगों की खेती बाड़ी भी इधर ज़्यादा ही है, सब खेती गेहूँ बाड़ी कट बिक चुके चुके हैं, हैं। अब घर घर हो चुके हैं। बस वही है, खेती बेचते हैं फिर। बड़ा मस्त खेती है इधर। नहीं अब। कोई तो बात बहुत नहीं, ही धीरे सुंदर धीरे ना नज़ारा है अगर इधर पूरी का। खेती खत्म तब क्या खाएंगे, दिल्ली जैसा हो जाए। देहरादून में शायद ही ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। ये पुल में पहुंच चुके हैं हम लोग। इतना सुंदर सा नज़ारा है इधर देखने को मिल रहा है, एकदम घना जंगल बीच में देख सकते हैं, दायां बायां जंगल और बीचों बीच रोड, मस्त रोड और ठंडा है मस्त, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। फूलों की लड़ी, इतना सुंदर सा। गाइस यहाँ के 7 मोड़ जैसे रोड हैं, घूमते रहो दाएं बाएं, लेकिन नज़ारा बड़ा सुंदर है। देख लो घना जंगल एकदम, और पहाड़ियों में बीचों बीच रोड ये पड़ता है, इसको बोलते हैं थानो रोड। ये देख लो कितना घना जंगल है और मोड़ बड़े ज़बरदस्त है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन लोग यहाँ घूमने के लिए काफ़ी लोग आते रहते हैं, देख सकते हैं। आम का बगीचा देखो, ये लोगों का बड़ा आम का बगीचा हो रखा है, छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, सुंदर सा जंगल है यहाँ। इस जंगल से आगे जाके भी लोगों ने प्लॉटिंग कर रखा है, छोड़ रखा है। ये तो जंगलात वालों की ज़मीन है इसलिए ये खाली देखने को मिल रहा है। गाइस लोग घूमने भी आते हैं तो इसके रास्ते में सब चीज़ की व्यवस्था है, जूस पी सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हैं। यहाँ से ऋषिकेश 20 किलोमीटर है और एयरपोर्ट 6 एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं, यहाँ से नज़दीक 6 किलोमीटर। और यहाँ लोगों ने छोटे छोटे घर बड़ा सुंदर बना रखा है, गाय भैंस पाले हुए हैं। देख लो गाय चल रही है रोड में। ये आम का बगीचा, कितने आम लगे हुए हैं, भूल चुके हैं इसलिए वापस चलो। थोड़ा कंफ्यूजन में हो गई अंकल जी। ज़्यादा दूर नहीं आए थे। मैं भी आगे आगे जा वो चुके जब थे, मोड़ देखा भूल ना चुके तब थे मैंने- रास्ता, इसलिए यहाँ से फिर मुड़ गए हम मुझे पहले ही एयरपोर्ट डाउट के हो गया लिए। था ना, कह गिरा हूँ मैंने, गलत तो नहीं आया। अचानक गिर गया एक आम गाड़ी के ऊपर। और वो डो वाला के लिए जाता है वो रोड। लेफ्ट के लिए आगे, ये डोई वाला के लिए गया रोड, पानी यहाँ वाला से देखो। लेफ्ट एयरपोर्ट के लिए ये एयरपोर्ट का रोड देख लो। लेकिन जगह मेरे को तो यहाँ बहुत से ही पसंद आया है। भोजपुर, नागौर, लोग पहुँच चुके सीमा जी? हैं एयरपोर्ट में। ऐसी माजी हाँ, ऐसे हंसते रहना जी चाहिए ना। थोड़ा बिजी है, आप थोड़ा एयरपोर्ट डिस्टर्ब में ना करिए। पहुँच चुके हैं। ओके अब दीदी को छोड़ते हैं आगे। यहाँ पर गाड़ियों की भीड़ पहुंच चुकी है एयरपोर्ट में, ये देख लो। ये है देहरादून का एयरपोर्ट, ये रहा नज़ारा, ये कुछ इस तरह से सीमा जी सी ऑफ करने बड़ा आई ही है। सुंदर बना है। ऐसे बना जी? आप छोड़ने तो जाओगे, जाने ही आपको हाँ हाँ रे यार, इन्हें छोड़ के जाऊँगा मैं। इतना ज़्यादा भीड़ बड़ा कैसी बात है कर दी। और यहाँ फिर गर्मी आपकी शुरू हो ननद गई है, है। और आपकी ननद को मैं छोड़ जाऊँगा। दोस्तों के साथ गद्दारी नहीं होती। बहुत ही सुंदर है, पहली बार आई हूँ मैं भी एयरपोर्ट में देहरादून के। क्या समझे? पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट में, दीदी जा रही है अंदर, देख लो।
भीड़ भड़का कुछ इस तरह से बहुत ही ज़्यादा है देहरादून के एयरपोर्ट में। अंदर तो हमको जाने नहीं देंगे, इसलिए दीदी को यहीं पे छोड़ती हूँ। चले तो नहीं गए, नहीं उधर पार्क। एयरपोर्ट तो गाइस है ना, इस तरह से देहरादून का नज़ारा। अलविदा, बाय बाय, ध्यान रखना है। ठीक है, जाऊँ मैं? दिनों से साथ में रहे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी को छोड़ दिया है एयरपोर्ट में। अभी जा रहे हैं हम घर को। अच्छा, वीडियो भी बनाते लोग हैं। हाँ, तो जाते हैं, दीदी को बाय बाय कर दिया है, अब घर को निकलते हैं। हाँ, जरूर देखना। निकल रहे हैं। हाँ, मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके होंगे, इसलिए थोड़ा लेट भी हो रहा है, जल्दी जा रहे हैं। इसका है एयरपोर्ट अब देहरादून का। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं घर में, बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से। ये देख लो, पति देव भी खड़े हैं इंतजार में। अब खाना खाने का रूम पे पहुंच चुकी हूँ। ये डुगू महाराज खाना खा रहा है। पीछे से हाय करी। रूही डांस कर रही है मम्मी आने की खुशी में। ठीक है, अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर करना। बाय।